तो वैसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई भी दादागिरी वाला काम नहीं करने बैठ रहे हैं। बाकी शांति से बैठ रहे हैं। आप शांति से बैठ रहे हैं। बाकी उसने तो सरकार को पैसा दिया हुआ है ना, उस चीज का। कभी उसने सरकार को पैसा दिया है तो वो उसकी दुकान चलाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझो, नहीं तो FIR रजिस्टर्ड होगी अब आप लोगों के अगेंस्ट। सुना आपने क्या प्रवचन दिए जा रहे हैं? ठेका है, लाइसेंस है, दुकान तो चलेगी ही, आप विरोध करेंगे तो FIR हो जाएगी। जी हां, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का इलाका है इंदौर का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र, जहां पर लोग परेशान थे। वहां पर शराब की दुकान से, नशेड़ियों से, उनके उत्पाद से अरसे से इस बात को कहते आए। आखिरकार वहां पर महिलाएं पहुंच गई, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। लेकिन पुलिस प्रशासन के वर्तमान मौजूदा दौर में आंदोलन करना गुनाह है, अपनी बात रखना भी गुनाह है, विरोध करना तो और गुनाह है। तभी तो देखिए कि FIR करने की तक की बात ये महिला अधिकारी महोदया कह रही हैं, किस तरीके से साथ धमकाने के साथ। जरा पूरा वार्तालाप सुनिए। तो वैसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई भी दादागिरी वाला काम नहीं करने बैठ रहे हैं। बाकी शांति से बैठ रहे हैं। आप शांति से बैठ रहे हैं। बाकी उसने तो सरकार को पैसा दिया हुआ है ना, उस चीज का। कभी उसने सरकार को पैसा दिया है तो वो उसकी दुकान चलाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझो, नहीं तो FIR रजिस्टर्ड होगी अब आप लोगों के अगेंस्ट। जो चीज प्रोसेस से चल रही है, ठीक है। रहवासी क्षेत्र में आपकी कलारी नहीं होना चाहिए, आप उसके लिए विरोध करें तो वो विरोध करके आपने ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब के संज्ञान में आ गया है ना, CM साहब, आपके विधायक साहब, सबके संज्ञान में, तो वो प्रोसेस हो गई। और जब तक बाकी इसके पास लाइसेंस है, जितने समय का है, तो वो दुकान चलेगी। ये किया जा सकता है, यहाँ पे फालतू गाड़ी, पुलिस का काम ये है कि यहाँ पे फालतू गाड़ी खड़ी है या जाम लग रहा है, वो स्थिति नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग यहाँ पे हट जाए, मेरा ये कहना है, क्योंकि हम लोगों को FIR करना पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों के अगेंस्ट, ठीक है। आप तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान, इधर आते हैं, कोई बॉटल उठाते हैं, डिब्बी उठाते हैं, और निकलना मुश्किल होता है। हमारे अंदर घुसते हैं जो पीने खाने वाले का। कल भी घुस गए, हम क्या करें, आप बताओ, हम गरीब इंसान हैं। देखो ये आज से तो कलारी होगी नहीं यहाँ पे। मेरी बात सुनो, देखो गवर्नमेंट ने कभी इसको लाइसेंस दिया है साल भर का या 6 महीने का? आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसको लगाने के लिए कहीं दूसरी जगह देगी। बाकी इसने कभी शासन को पैसा दिया है तो कलारी वो खोलेगा। ये कर सकते हैं कि यहाँ पे बेवजह की गाड़ियाँ या उल्टे सीधे लोग नहीं खड़े रहे। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग है ना यहाँ से हट जाए, नहीं तो आप लोगों के अगेंस्ट में FIR होगी। आप हटवाने की कोशिश करें। हमको देखो, हमको कोई भी लेना देना नहीं। हम तो देखो शासन के बंदे, हमको कानून की जो बात है हम वो करने वाले लोग। बच्चे पी के जाते हैं, घर में दंगा फसाद करते हैं, मारते पीटते हैं, हमको खाने पीने नहीं देते, कुछ नहीं करने देते। लेडीज यहाँ से निकल नहीं सकती। यहाँ पर मैं बार बार एक बात नहीं कहूँगा, मैंने नहीं ज्ञापन भी दिया है। जब क्या होता है श्रीमान, मेरी बात सुनिए, जिस दिन ये खुली थी उस दिन भी TI साहब ये बोले थे 3 दिन ये खुलेगी, ये हट जाएगी। देखो TI आप साहब मेरी के बात हाथ तो में सुन जिसका लीजिए। काम है TI साहब। अधिकार आपने जो बोला उसका हमें भी तो है ना जवाब देने का कि हमारे साथ ठीक है, जिनके नाम पता है उनके नाम, ठीक है। ऐसा ही होता है, निरंकुशता इसे ही कहते हैं। जनता की बातों को जब सुनने के लिए अधिकारी इस तरीके का रवैया रखें, अधिकारी इस तरह की बात करें, और खासतौर पर जब बात हो कि जनता की कोई सुनवाई न हो, क्योंकि आपने सुना होगा महिलाएं लगातार कह रही हैं कि हम 1-2 बार नहीं कई बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा शराब दुकान हटनी चाहिए, लेकिन जो कानून और वो दिखाया जाता है, जहां प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन प्रजातांत्रिक हक होना चाहिए। हम जब प्रजातंत्र का दम भरते हैं तो उसमें और बाकी सिस्टम में यही फर्क होता है कि जनता के विरोध की आवाज़ को सुना जाना चाहिए,
और उसके अलावा विरोध करने का हक, प्रदर्शन करने का हक जनता को मिलना चाहिए। जरा सोचिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एफआईआर की धमकी देती इन महिला अधिकारी महोदया, आपको लगता नहीं कि एक चेहरा है हमारी वर्तमान अवस्था व्यवस्था का, जहां आवाज़ उठाना जुल्म है, अपनी बात कहना जुल्म है, विरोध करना जुल्म है, कहोगे तो एफआईआर हो जाएगी।